हिमालय पर्वत का विस्तृत अध्ययन करते हैं आज की इस वीडियो में। हिमालय पर्वत का हमारे देश के लिए बहुत बड़ा महत्व है। अनेकों ग्लेशियर्स यहाँ से निकलते हैं जिनसे नदियाँ बनती हैं। अनेकों प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और यह हमारी सीमा के प्रहरी के रूप में भी कार्य करता है। यदि हम बात करें चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो इसका बॉर्डर शेयर होता है, जिसकी वजह से ये हमारा एक प्रहरी के रूप में भी काम करता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में स्थित है और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसका विस्तार भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान तक है। हिमालय शब्द का अर्थ है हिम का आलय, यानी हिम का घर। पर्वतमाला में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा भी कहा गया है। सागरमाथा क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ से सीधा हमें सागर दिखाई देते हैं, तो इसलिए इसका दूसरा नाम सागरमाथा भी है। भौगोलिक संरचना: हिमालय पर्वत को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। इसमें चोटियों की ऊंचाई के आधार पर 3 भाग बनाए गए हैं। तो सबसे पहला है महान हिमालय, जिसको ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। यहाँ हिमाद्री पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ऊंची चोटियाँ भी हैं। हमारी जो माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, केटू है, कराकोरम रेंज है, ये सारी की सारी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं और यह क्षेत्र ज़्यादातर समय बर्फ़ की ऊंची ऊंची चोटियों से ढका रहता है। मध्य हिमालय, मिडिल हिमालयज या हिमाचल हिमालय, जो मध्यम ऊंचाई की चोटियों का क्षेत्र है। इसमें कश्मीर का मध्य हिमालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश आते हैं और यहाँ बहुत सारे रमणीक स्थल भी हैं। शिमला, कुल्लू मनाली, डलहौजी इन्हीं स्थानों पर पाए जाते हैं। तीसरा है शिवालिक हिमालय, जो हिमालय की निचली चोटियाँ हैं, जो हिमाचल की सबसे निचली श्रृंखला पाई जाती है। जैसे ही हरियाणा खत्म होता है, पंजाब खत्म होता है, उत्तर प्रदेश खत्म होता है, तो शिवालिक हिमालय शुरू हो जाता है। यदि हम उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में जाएं तो हरिद्वार से ही हम शिवालिक हिमालय को देख सकते हैं। अब बात करते हैं जलवायु की। हिमालय की ऊंचाई के अनुसार यहाँ की जलवायु में विविधता पाई जाती है, यानी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता जाता है। ऊंचे क्षेत्रों में साल भर बर्फ रहती है, जबकि निचले क्षेत्रों में गर्मियों के मौसम में मध्यम तापमान रहता है। तापमान बहुत अच्छा है। यहाँ के सबसे अच्छे शहर हैं, जैसे शिमला है, कसोल है, उत्तराखंड का लैंसडाउन है, वो इसी एरिया के अंदर पड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर हैं, तो नदियाँ भी बहुत सारी निकलती हैं। हिमालय की से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ, जिनमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज हैं। ये नदियाँ न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्र को सिंचित करती हैं, बल्कि इन्हें धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये नदियाँ अकेली नहीं बहती, बल्कि इनका पूरा नदी तंत्र है और वो पूरा नदी तंत्र ही भारत की कृषि को एक विशेष ताकत प्रदान करता है। अब बात करते हैं यहाँ की जैव विविधता की, यानी फ्लोरा एंड फौना। हिमालय क्षेत्र वन्य जीवन के लिए एक प्रमुख स्थान है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिनमें शंकुधारी और चौड़ी पत्तियों वाले जंगल प्रमुख है। शंकुधारी वनों का क्या लाभ है? क्योंकि वो उनके पत्ते बर्फ गिरने से खराब नहीं होते और बर्फ जल्दी नीचे गिर जाती है। हिमालय में हिम तेंदुआ और काला तितर वगैरह और इस तरह के जीव भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद धार्मिक महत्व। हिमालय को हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में विशेष धार्मिक स्थान प्राप्त है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थल हिमालय में स्थित हैं, जो हिंदुओं के 4 धाम यात्रा के प्रमुख केंद्र हैं। अब इन्हीं धार्मिक आस्थाओं के कारण यहाँ पर पर्यटन भी चलता है, जो स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करता है। और जो व्यक्ति मैदानी भागों से यहाँ आते हैं, उन्हें असीम शांति भी मिलती है, यानी ये हीलिंग का भी काम करता है। प्राकृतिक संसाधन। हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। यहाँ की मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त होती है, विशेषकर घाटियों में। इसके अलावा हिमालय खनिज और जड़ी बूटियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ बहुत सारे खनिज संसाधन और जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं। भारत के सुदूर क्षेत्रों से लोग यहाँ जड़ी बूटी लेने के लिए आते हैं।
हिमालय का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में सदियों से हिमालय रहा है, तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। हिमालय न केवल प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत है, बल्कि यह सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर अनेकों धार्मिक और सांस्कृतिक नगर बसे हुए हैं। यहाँ रहने वाली जनजातियाँ और स्थानीय लोग अपने अनोखे रीति रिवाजों और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर रीति रिवाज और परंपराएं बहुत सारी पाई जाती हैं, जिसके कारण लोग यहाँ के रीति रिवाजों को जानने, देखने, समझने और उनसे घुलने मिलने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। हिमालय ने नदियों से भारत की उत्तर दिशा में प्राकृतिक सीमा का कार्य किया है, जो न केवल बाहरी आक्रमणों से रक्षा करता है, बल्कि इसकी ऊंचाई और विशालता भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु को भी प्रभावित करती है। यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, विदेशी आक्रमणकारियों के लिए वे एक मील का पत्थर सिद्ध होती थी। बहुत से विदेशी आक्रमणकारी तो केवल गर्मियों में ही नदियों को पार कर पाते थे, वर्षा ऋतु में इन्हें पार नहीं कर पाते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।